के बाद में हम चलते हैं सिंह के तरफ। सिंह राशि, जिसको मैं एक्चुअली मैं कभी सिंह नहीं बोलता हूँ, इसको मैं शेर राशि बोलता हूँ, क्योंकि जब आप इसका साइन देखेंगे ना तो एक लॉयन बना हुआ है। ये राशि वाले डरते नहीं हैं। ये राशि वाले अगर आपके सामने हैं तो ये सोचेंगे कि मुझे बहुत ज्ञान है, मतलब जयेश जी जो पूछने वाले हैं मुझे सब कुछ आता है। ये अपने कॉन्फिडेंस की वजह से जीतते हैं। ये लोग अपने ऑरा की वजह से जीतते हैं। इनको हमेशा राज करना पसंद है। ऐसे लोग अगर बिजनेस करेंगे तो मेन चेयर पे बैठेंगे, कैप्टन बनेंगे, लीडर बनेंगे। इनको आप दबा के कुछ नहीं करवा सकते हो, प्यार से बोल के सब कुछ करवा सकते हो। 2025 में सिंह राशि वाले बहुत तरक्की देखने वाले हैं। अपने मान सम्मान, इनका जो अच्छा टाइम शुरू होगा वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने छोड़ के, यानी 2025 में ये मार्च अप्रैल के बाद जो तरक्की देखने वाले हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फाइनेंसिस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, वाहन, घर का सुख, ऐसे सुख भी मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने एग्रेशन, ईगो को डाउन करना है, क्योंकि जो ज्यादा गुस्सा करेगा वो ज्यादा एटीट्यूड में रहेगा, और एटीट्यूड वाली चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर ये सही वाणी का, सही शब्दों का और धैर्य से बैठ के बातचीत सुलझा ले तो रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिश्ते में इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लोग लव मैरिज करने में बिलीव रखते हैं। इन लोगों को आप अगर कोई पसंद आ गया तो फिर मेरा है तो मेरा ही है भाई, इसको कोई देख ले तो मेरा दुश्मन है। ऐसे लोगों से अगर आपने कोई वार्तालाप कर ली तो अगर आपको बातों बातों में अगर कोई आप कन्विंस नहीं हो तो आपको दुश्मन भी समझ लेते हैं कि वो सही नहीं है। ये लोग एग्जैक्टली सामने वाले से कम्युनिकेशन के थ्रू ही जज कर लेते हैं कि ये कैसा है, उसको आगे कुछ नहीं जानते हैं। ये लोग अपने जीवन में 2025 में कुछ ऐसे सुख देखेंगे जिसमें अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ये लोग रुका हुआ धन भी पा सकते हैं। इन लोगों को इस साल यानी 2025 में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से अपने शेयर मार्केट को ना छेड़े, यानी अपने शेयर को जहां पे लगाया वहीं पे रहने दीजिए। ये लोग अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति बहुत क्लोज होते हैं। इस साल परिवार में किसी सीनियर की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ये लोग स्टूडेंट वर्ग वाले जो होते हैं, पढ़ाई में जो मन आया वो पढ़ते हैं, पर इनकी पढ़ाई जो है मुख्यतः कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है कुछ कारणवश। पर ये मुख्यतः अपने आप को हमेशा शिक्षित या एजुकेटेड फील ही करते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे सब कुछ आता है, और कर भी लेते हैं। इस राशि वालों को उपाय के तौर पर सूर्य देव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। अब सूर्य देव की पूजा कैसे करनी है? आपने एक लोटे में जल ले लिया, सुबह उठे, स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाएंगे वो जो धार बनेगी उस धार में से सूर्य की किरणें आपके शरीर में पड़नी चाहिए। ये क्रिया प्रतिदिन करिए, ऐसा बहुत ही सौभाग्य आपको मिलेगा जो पूरा साल आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि पे ढैया भी चल रही है, मंगल भी जो है अब 2 महीने के लिए जा रहे हैं कर्क राशि में, नीच राशि में। तो सिंह राशि वालों के ऊपर अगर हम बात करें तो किस तरह का इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए, सिंह राशि वो राशि है इस समय मेष राशि के बाद जो सबसे ज्यादा परेशान है जी। क्योंकि कारण क्या है कि इनके अष्टम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, ऊपर से मंगल भी नीचे हो गए हैं और बृहस्पति भी आपके दशम भाव में है। तो जो ग्रहों की स्थिति है, आपकी राशि के स्वामी स्वयं अष्टम भाव में राहु के साथ ग्रसित है। तो सिंह राशि वालों से इस समय आप बात करो तो वो अपने स्वभाव के विपरीत चल रहे हैं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर जॉब नहीं लग रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, मन में डर घबराहट है, सेहत ठीक नहीं है। तो वाकई में इस तरह की स्थितियां सिंह राशि पे हैं। और नीच का मंगल होने से इनको, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक है और उसके बाद अगर बात करें तो आपके भाग्य स्थान का कारक हो गया, तो यहाँ भाग्य में अड़चने आएंगी। तो इस समय अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम नहीं है। इस समय जहां पर आप बैठे हैं शांति से वहीं बैठे रहिए, क्योंकि शनि की ढैया लग चुकी है और कहते हैं ना शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, वो आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। तो इस समय कोई भी निर्णय, जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना चाहिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो उस चीज़ से अगर अभी बचें तो आपके लिए अच्छा है। और वर्तमान में इस दौरान आप महसूस करेंगे खर्च कुछ अधिक रहेंगे और आपको अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, माता जी की सेहत का ध्यान रखें। और मेरा मानना यह है कि इस समय जो मंगल की दृष्टियां हैं वो दृष्टियां आपके लिए एक तो सेहत के लिहाज से अच्छी नहीं है, दूसरा वैवाहिक सुख में कमी करती है या गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई तनाव परेशानी रहती है। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। मंगल की हालांकि चतुर्दृष्टि आपके लिए काफ़ी अच्छी है, पराक्रम साहस की वृद्धि तो होगी। सिंह राशि वाले मैंने देखा है जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं, तो यहाँ भी वही चाह रहेगी, लेकिन ये समय नहीं है। कहते हैं इस समय आपको रुकना होगा। यही प्रयास अगर आप अब से कुछ दिनों के बाद करेंगे, वो तारीख है 15 अप्रैल, उसके बाद करेंगे तो भाग्य स्थान में सूर्य आएंगे, आपको मंगल के अशुभ फल को भी कम करेंगे और आपकी राशि का स्वामी जब उच्च का होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए सिंह राशि वालों को ज़्यादा घबराना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा संयम से काम लें और इस समय आपको धैर्य रखना होगा, यानी कि अभी वेट एंड वॉच। कभी कभी जीवन में हमारा ऐसा समय आता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है, तो ये वो एक आपका समय है। और देखिए उसके बाद निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा। मंगल के शुभ प्रभाव लेने के लिए आप क्या करें? देखिए, अपनी सबसे पहले तो अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, है ना, उनकी सेवा करें। अगर आप उनके पास नहीं है तो उनसे फ़ोन पे बात करें, उनकी ब्लेसिंग लें। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, ये आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ें। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सभी राशि वालों को सलाह देता हूँ कि भाई
अगर आप महीने में एक बार अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं। घर के परिवार के सभी सदस्य मिलकर सुंदरकांड पढ़ें तो आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके कार्य व्यवसाय में भी उन्नति होती है। तो सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें कि वो 7th हाउस को जहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ से जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो आपने अभी बोला कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा बिल्कुल, टाइम नहीं है, जी। लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस में है उनके लिए किस तरह का रहने वाला है? देखिए, जो ऑलरेडी बिजनेस में आप महसूस करेंगे कि उतनी अच्छी सेल नहीं हो रही है। जैसे बहुत से आप अपना कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं या आपकी शॉप है किसी चीज़ की, तो महसूस करेंगे इस समय आपको ऑर्डर्स उतने नहीं मिलेंगे, थोड़ा कम मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा संतोष रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस कम भी चलता है तो आपको क्या करना है कि मंगल की उपासना करनी है, शनि का दान करना है, सूर्य को जल देना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो महसूस करेंगे कि 15 अप्रैल के बाद चीज़ों में सुधार होगा। और इस समय आपका जैसे कोई भी बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ ना संबंध खराब ना करें, क्योंकि मेरा मानना है जब विपरीत परिस्थितियां होती है ना तो आदमी सोचता है ये पार्टनरशिप तोड़ देता हूँ, लगता है सूट नहीं कर रही है, या मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ग्रह चाल है, समय बदलेगा तो उस स्थिति में निश्चित रूप से सुधार भी आएगा। तो ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या लाइफ जो की लोग भी, रिलेशनशिप हाँ, पार्टनरशिप जैसे 7th हाउस में आपका हम कहते हैं ना हमारे लाइफ पार्टनर का भी है, तो बहुत से लोग इस समय कह रहे हैं सर कोई ना कोई परेशानियां चली रही हैं, क्योंकि मंगल चेंज तो हुआ है 2 अप्रैल को, लेकिन उसका असर 10 दिन पहले दिख जाता है। मंगल शनि सूर्य आपको कुछ समय पहले ही असर दिखाना शुरू करते हैं, तो परेशानी आ रही है। तो सामंजस्य से बिठा के रखें आप। सबसे बेहतर क्या है ना कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो मिल बैठकर उस मुद्दे को सुलझाएं जो मुद्दे बने हुए हैं। सबसे बेहतर उपाय यही है लाइफ का, क्योंकि अंत में यही होना है। ठीक है मयंक जी, हमने